कि मैं शुद्ध पानी को बोतल में भरूंगा और उसको बेचूंगा, तो क्या आपको लगता है लोगों ने तालियां बजाई होंगी, लोगों ने कहा होगा क्या जबरदस्त आइडिया है, कमाल है, आप तो जीनियस हैं? ऐसा नहीं हुआ होगा। उसको बोला होगा क्या फालतू का आइडिया है। शायद 60 साल पहले दूध फ्री में मिलता होगा और वो व्यक्ति पानी को बेचने की बात कर रहा था। लेकिन उस व्यक्ति ने, उस विजनरी व्यक्ति ने शायद दूसरे लोगों की बातों को नहीं माना होगा। उसने पानी में बोतल भरा, बोतल में पानी भरा और उसको बेचा और वो बिका। ठीक उसी तरह से जब आज हम लोगों से बातचीत करते हैं कि हमारे पास में इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट के माध्यम से हम अपने सपनों को पूरे कर सकते हैं, हम दूसरे लोगों के सपनों को पूरा कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार की बात लोगों से करते हैं तो लोग भी हमारा उसी प्रकार से मजाक उड़ाते हैं जिस प्रकार से 60 साल पहले उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया गया था जिसने बोतल में पानी भर के बेचना शुरू किया था। और ऐसे तमाम तरह के उदाहरण हैं। हम एक ऐसे काम में हैं, हम एक ऐसे बिजनेस में हैं, हम एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जिसकी अभी बहुत बड़ी पहचान नहीं है, जिसको लोग अभी बहुत अच्छी निगाहों से नहीं देखते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये इंडस्ट्री हर जगह आपको मान सम्मान दिलाएगी। पिछले सप्ताह 21 अप्रैल की बात है, दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया, नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स। दिल्ली के 5 स्टार होटल, लग्जरी 5 स्टार होटल है ताज पैलेस में वो प्रोग्राम हुआ। उसी प्रकार से जिस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, वही उसी प्रकार का सेटअप सारा का सारा। और आपने देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों को अवार्ड दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उस प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। और हम सबके लिए बहुत प्राउड का विषय था जब पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग वहां पे बैठे हुए थे। वहां पे हम सबके प्रेरणा स्रोत मुकेश कोठारी सर को डायरेक्ट सेलिंग में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। वो बहुत बहुत प्राउड का विषय था हर डायरेक्ट सेलर के लिए। और मैं बहुत सरप्राइज था कि कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि इस प्रकार के प्रोग्राम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होंगे। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, आने वाले समय में न केवल मात्र आपको आरसीएम का टेक्निकल मिलेगा, न केवल मात्र आप आरसीएम के स्टार, इमराल्ड और डायमंड बनेंगे, अपितु हो सकता है आने वाले समय में आपको राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाए। उस विजन के साथ में कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। विजन अगर छोटा है तो फिर समस्याएं बहुत बड़ी लगेंगी, और विजन अगर बड़ा है तो फिर समस्याएं आपको बिल्कुल तिनके के समान लगेंगी और आप कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। विजन की अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं डिक्शनरी में, तो इसकी डेफिनेशन मिलती है, ए विजन इज द मेंटल पिक्चर ऑफ फ्यूचर। विजन जो है भविष्य की मानसिक तस्वीर है। भविष्य में क्या होगा उसको आज हम अपने मन से देख पाए, अपने दिमाग से उसको देख पाए, तो वो विजन कहलाता है। आज आपका आरसीएम में लेवल क्या है, इस लेवल पे रहते हुए 2 साल बाद आप किस लेवल पे हो सकते हैं, 20 साल बाद आप कहां पहुंच सकते हैं, उसको आज देखना, महसूस करना विजन कहलाता है। और आरसीएम उन्हीं लोगों के लिए है जो विजनरी हैं, जो सिर्फ ये देखते हैं कि आज मैंने मेहनत की, आज इस महीने मुझे क्या मिलेगा, उनके लिए नहीं है। उनके लिए है जो 2 साल, 10 साल, 20 साल के बाद की सोच सकते हैं। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की बहुत बड़ी संभावना है। हमारा देश डायरेक्ट सेलिंग के लिए आइडियल कंट्री है, सबसे उपयुक्त देश है पूरी दुनिया में। उसकी कुछ वजह है। पहली वजह है कि हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है, और अभी रिसेंटली हमने चाइना को पीछे छोड़ा है। 21 अप्रैल शायद वो डेट थी जब हमारी जनसंख्या चाइना से बढ़ गई है। चाइना से हम लोग पीछे छोड़ के दुनिया में नंबर 1 बन गए। जब इस बात को हम सुनते हैं तो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम इस खबर को सुन के ताली बजाएं या मातम मनाएं। लेकिन ये हमारे लिए ताली बजाने वाली खबर है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। हमें लोग चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट परचेज कर सकें।
हम उनको अपना डायरेक्ट सेलर बना पाए। तो अगर परेशानी है तो वो प्रधानमंत्री मोदी को है। इतने लोगों का स्वास्थ्य कैसे में ख्याल रखेंगे, कैसे उनको शिक्षा दिलाएंगे, कैसे दूसरी व्यवस्था करेंगे। लेकिन एक डायरेक्ट सेलर होने के नाते हमारे लिए तो खुशी का सब्जेक्ट है कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और हमें लोग चाहिए और ज्यादा लोग हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया में बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गए, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। दुनिया में आज अमेरिका पहले नंबर पे है डायरेक्ट सेलिंग में, उसकी पॉपुलेशन लगभग 34 करोड़ की है, वो पहले नंबर पे है। तो हमारी जनसंख्या हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है अगर हम लोग इसको पॉजिटिव वे में अगर हम लोग देखते हैं। दूसरी हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जनसंख्या के साथ में, वी आर यंगेस्ट नेशन। दुनिया की सबसे ज्यादा यूथ हमारे देश में रहता है और यूथ का डायरेक्ट सेलिंग से बहुत अच्छा एक कनेक्शन बनता है, क्योंकि यूथ को महंगे गैजेट चाहिए, लग्जरी गाड़ियों के ब्रांड हमें मालूम नहीं है, लेकिन यूथ को, बच्चों को मालूम रहते हैं कि मर्सिडीज ने कौन सी गाड़ी निकाली, उसके क्या फीचर हैं, तो वो उनको चाहिए। यूथ में एनर्जी होती है, कुछ करने का जज्बा होता है, रिसिप्टिविटी होती है, लर्निंग एटीट्यूड रहता है कहीं ना कहीं। तो ये सारी की सारी चीजें यूथ में है और यूथ को अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की तरफ में टर्न कर देते हैं, उनको अगर हम लोग बिजनेस में लेके आते हैं, तो यूथ बहुत बड़ा काम कर सकता है। क्योंकि हमारे देश में यूथ बहुत ज्यादा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है और ये संकेत है इस चीज का कि आने वाले समय में हम लोग बहुत तेजी के साथ में दुनिया में ग्रो करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहता हूं और ये बहुत ऑथेंटिक डाटा है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये विश्व की सबसे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्ट सेलिंग की, उसके द्वारा जारी किए गए हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और WFDSA के पीछे आप .org लगा देंगे तो ये एक वेबसाइट का एड्रेस बनता है, वहां से आप और डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैलेंडर ईयर 2021 के डाटा ये बता रहे हैं कि टॉप 10 ग्लोबल मार्केट में हिंदुस्तान का स्थान नहीं था। आप राइट साइड में जो स्लाइड आपको दिख रही होगी उसमें आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स पहले स्थान पे है, जहां पे उन्होंने पूरी दुनिया में जो कारोबार हुआ उस कारोबार का 23% 23% अकेले यूनाइटेड स्टेट्स ने किया, 10% कोरिया ने किया, 10% जर्मनी ने किया, चाइना चौथे नंबर पे रहा। हिंदुस्तान का नाम 10 में नहीं है, हिंदुस्तान का जो स्थान है वो 12वें पे है, यानी दुनिया में हमारा स्थान 12वां रहा। और एक बहुत गहरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो फिर आपका उत्साह कई गुना बढ़ सकता है। और जिस विषय पे मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं वो विषय में मैं कामयाब हो सकता हूं अगर आपने उस चीज को पकड़ा तो। ये थोड़ा और डिटेल डाटा इसमें दिया गया है, लेकिन मैं इसमें कुछ चीज हाईलाइट करता हूं। मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के डाटा को मैंने हाईलाइट किया है। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका। अमेरिका का इसमें टर्नओवर दिया गया है। अमेरिका का 2021 में जो टर्नओवर था वो 42,670 अमेरिकन डॉलर का था। और अमेरिका का जो 3 साल का CAGR था, इसमें एक कॉलम है 3 ईयर CAGR इन कॉन्सेंट 2021 USD 2018 टू 2021, और इसके नीचे लिखा हुआ है 6.5। यानी अमेरिका ने 3 सालों में, पिछले 3 सालों में 6.5% से ग्रो किया है। टर्नओवर कितना था? 42,670। और इसी को मैं इसी स्लाइड में से, इसी लाइन में से एक लाइन और हाईलाइट कर रहा हूं, और वो लाइट है इंडिया की। इंडिया का टर्नओवर अगर हम लोग डॉलर में देखेंगे तो 2021 में इंडिया का टर्नओवर था 3,259 मिलियन डॉलर। अमेरिका का था 42,000, हमारा है 3,000। आप समझ सकते हैं कितना गैप है। अमेरिका की पॉपुलेशन 34 करोड़, हमारी पॉपुलेशन 138 करोड़ को पार कर गई है। लेकिन जब हम लोग 3 ईयर CAGR के कॉलम में आते हैं इंडिया के, तो वहां आके हमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत एक्साइटमेंट आता है, क्योंकि हमारा जो CAGR है ये 15.7% रहा है। और न केवल मात्र हम अमेरिका से ज्यादा है, पहले जो 12 देश हैं इस लिस्ट में, उनमें से सबसे ज्यादा CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमारा रहा है 15.7%। यानी हम दुनिया में सबसे स्पीड के साथ में ग्रो कर रहे हैं। और
हिंदुस्तानियों की एक आदत है, हम लोग या तो किसी चीज के पीछे लगते नहीं हैं, और अगर पीछे लगते हैं तो हाथ धो के नहीं, नहा धो के उसके पीछे लग जाते हैं। जब हमारे देश में मोबाइल फोन आए, हमने लगा कि हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, ये एक लग्जरी आइटम है। और आज की स्थिति ये है, एक एक तो सबके पास है। कुछ भाई साहब ऐसे हैं जो 2 और 3 साथ में लेके चलते हैं। दिल्ली में तो स्थिति ऐसी है कि घर पे काम करने वाली जो बाई होती है, वो छुट्टी नहीं मांगती, वो व्हाट्सएप पे डालती है कि आज मेरी छुट्टी, आज मैं नहीं आने वाले। हर किसी के पास मोबाइल है। कंप्यूटर जब हमारे देश में आया, शुरुआत में बड़ा विरोध हुआ, बैंकों में हड़ताल हो गई कि कंप्यूटर हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब हिंदुस्तान के लोगों ने उसको किया, आज हम पूरी दुनिया को सर्विसेज दे रहे हैं कंप्यूटर के मामले में। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग को लेके अब तक हम लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि अब तक हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कोई नियम कानून नहीं थे। बहुत सारी कंपनी आती थी, लोगों को चीट करके चली जाती थी। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली और इसलिए हमने तेजी के साथ में भी ग्रो करना स्टार्ट किया है। और अगर हम लोग इसी स्पीड को, हम माने कि इसी स्पीड के साथ में सभी देश ग्रो करेंगे, उनका जो 3 ईयर का CAGR है, जैसे अमेरिका का 6.5 है, वो उसी स्पीड से ग्रो करेगा। चाइना का जो भी है, चाइना उसी से करेगा। इंडिया का 15.7, हम इसी स्पीड से ग्रो करेंगे। तो इसको मैंने एक्सेल में डाल के जब देखा तो ये पाया 2053 में हमारा जो टर्नओवर है वो $1,20,000 से पार हो जाएगा और हम दुनिया में पहली पोजीशन पे आ जाएंगे। वी विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री।